हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सी लैंग्वेज सीरीज का लेक्चर 12 है। इसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स के प्रायोरिटीज को देखा था और उसमें हमने यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को बारी बारी से पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रफुल सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एक टर्नरी ऑपरेटर है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है ये टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर होता है, वैसे टर्नरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको एक ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, बाइनरी ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, वैसे टर्नरी ऑपरेटर्स को 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर है। ये जो 2 सिंबल्स हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये मिलकर के एक कंडीशनल ऑपरेटर बनाता है। तो और ये 3 इस भाग में इसको डिवाइड करता है, जो कि 3 स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि 3 ऑपरेंड्स हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, आखिर ये कैसे हमें दिखेगा। तो इसका एग्जांपल ये रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है, और ये यानी कि तीनों ये ऑपरेंड्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों ऑपरेंड्स हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको और भी अच्छे से जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे लेक्चर्स आई के लेक्चर्स में आने वाला है, आई के 1-2 लेक्चर्स में आ जाएगा ये, उसमें आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तब मैं आपको, वैसे तो मैं भी आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि अगर हम किसी प्रोग्राम को इफ एल्स से लिखते हैं तो वो हम कैसे लिख पाएंगे, और उसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर ऐसे ही भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हम सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। ये इसका ये मतलब है कि ये बता रहा है कि अगर x बड़ा हो 4 से तो प्रिंट a, नहीं तो प्रिंट b। इसके कहने का मतलब यही है कि अगर x बड़ा हो 4 से तो a प्रिंट करो, वरना b प्रिंट करो। तो इसका हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो, अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो ये प्रिंट होगा, यानी कि अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। ये हर केस में ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, वो ट्रू होने पे प्रिंट होगा, और जो कोलन के बाद वाला होगा वो फॉल्स होने पे प्रिंट होगा। ये आप देख सकते हैं। इसकी थ्योरी इतनी ही थी। अब हम इस प्रोग्राम को अपने कोड ब्लॉक में रन करके देखेंगे कि आखिर ये काम करता है या नहीं। चलिए हम अपने चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स में। तो हम अपने कोड ब्लॉक में आ चुके हैं और इस प्रोग्राम को हमने अभी डिस्कस किया, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक इंट वेरिएबल 5 डिफाइन कर दिया है, x की वैल्यू। तो अगर हम x की वैल्यू 5 को डिफाइन कर देंगे तो ये जो है ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट के लिए हमने बात की कि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला प्रिंट होता है, तो a प्रिंट होना चाहिए इस प्रोग्राम में। और अगर ये फॉल्स होता तो ये बी प्रिंट होता। तो हम सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं, ए प्रिंट होना चाहिए अभी। तो हम इसको करेंगे कंट्रोल एस से सेव, और सेव करने बिल्ट एंड रन करेंगे। बिल्ट एंड रन करते हैं तो देखिए ए हमारा जो आउटपुट है वो ए आ रहा है। अब हम एक इसको फॉल्स स्टेटमेंट बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 3, तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद हमें ये प्रिंट एफ यानी कि बी प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि बी प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो हमारा बी प्रिंट हो रहा है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर है। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और मैं आपको कंपेयर करूंगा कि इफ एल्स, वैसे तो आप इफ एल्स अभी तक पढ़े नहीं है, पर मैं इससे इफ एल्स को आपको, जब इफ एल्स पढ़ाऊंगा तो आपको इफ एल्स और कंडीशनल दोनों को कंपेयर करके दिखा दूंगा। अभी मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, या उससे पहले हम कुछ बेसिक प्रोग्राम और बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसको। तो अभी हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट एक्स। हमने यहाँ पे एक्स में लिखा, हमने यहाँ पे एक्स में लिखा एक्स इज इक्वल टू, आपका एक और कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने वाला है, 3 इज ग्रेटर देन 4, या अगर हम 5 लिए हैं तो हम 5 लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 4 क्वेश्चन मार्क। अब हम करेंगे 1, 2, 3,
1,2,3, इसका हम देंगे कोलन और इसका देंगे 4,5,6। आपको समझ में आएगा अभी कि मैं क्या कर रहा हूँ। 4,5,6 और इसका हम लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा दिया। मैं अभी इसको कमांड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इसको कमांड नहीं करूँगा तो फिर ये हाँ, तो हमने कमांड कर दिया। अब हमें ये देखना कि आखिर प्रिंट क्या होगा। तो प्रिंट होने के लिए हमें कंडीशन लगा देते हैं कि %d वाला कंडीशन लगाते हैं प्रिंट होने के लिए। हम क्योंकि प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट एफ। आपका प्रिंट एफ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसमें टाइप करते हैं, देखते हैं %d। तो ये हुआ %d। हम चाहते हैं प्रिंट हो x और इसके आगे हम लगाते हैं सेमीकोलन। अब इसको हम सेव करते हैं। अब आप बताइए क्या कि इसमें प्रिंट क्या होगा। हमारे स्टेटमेंट ट्रू है, आपको दिख रहा है ट्रू है, तो प्रिंट क्या होगा 1,2,3 प्रिंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा मैं बता दूँ, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा 3। पहले देखता हूँ कि आखिर ये मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ यानी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर ये 3 क्यों प्रिंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 प्रिंट हो रहा है जैसा कि मैंने बोला। अभी मैं बताऊंगा आखिर ये कैसा क्यों हो रहा है। अब हम इस स्टेटमेंट को गलत करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 3। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद होना चाहिए 4,5,6 प्रिंट होना चाहिए, पर ये भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है इस बार 4 प्रिंट होने वाला है। हम देख लेते हैं आखिर 4 प्रिंट होता है या नहीं। देखिए 4 प्रिंट हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है और मल्टीपल हम अगर इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो जो कोलन के सबसे पास में होता है ट्रू के साइड, वो ट्रू होने पे प्रिंट होता है, और जो फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के टाइम जो कोलन के सबसे बगल में होता है, सबसे पास में, वो प्रिंट होता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ। अब हम एक और कॉन्सेप्ट अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जो जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे, और आप इसको अभी और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि हम अपने यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, और जो भी नंबर अगर यूज़र 2 नंबर डालता है और तो उसमें जो नंबर ग्रेटर होगा वो नंबर आउटपुट में आएगा। यानी कि हम बेसिकली एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने वाला सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इससे पहले का जो भी है हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमें 2 नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे 2 वेरिएबल, और हमें इंट में चाहिए, इस वजह से हम 2 इंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि हमारा a होगा और b होगा। अब हम इसके बाद हम सबसे पहले एक प्रोफेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे, हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। हम प्रिंट क्या कराना है, इंटर 2 नंबर। बेसिकली हम छोटे जल्दी से कर लेते हैं, इंटर 2 इंटर 2 नंबर्स हो गया। इसके आगे एक स्पेस देते हैं, और इसके बाद हम अब यूज़र से फटाफट इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए हमने बात किया था स्कैनएफ। ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी इनपुट लेने की बारी है तो हमें स्कैनएफ यूज़ करना है। तो स्कैनएफ में हम इसमें हम 2 नंबर में लेना है, तो हम इसमें %d यूज़ करेंगे। %d हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। %d। अब हम इसको एड्रेस कर देंगे, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि हमें एक में ए प्रिंट करना है और एक में बी, एक में ए की वैल्यू स्टोर करनी है, एक में बी की वैल्यू स्टोर करनी है। तो एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, इसके आगे हम लगाएंगे सेमीकोलन। देखिए यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हमने जब ले लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट करना है। तो पता भी तो होना चाहिए यूज़र को कि हाँ ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ
और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज %d। अब हम %d को एड्रेस कर देते हैं कि आखिर %d में क्या प्रिंट होगा इस बार। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, जो बड़ा है वो प्रिंट होना चाहिए। तो अगर दो नंबर डाला गया हमारे पास a एंड b, तो हम डालेंगे a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए a, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए b, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए b। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है अब हम समझ लेते हैं फटाफट टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे हम गेट सीरीज का यूज कर लेते हैं क्योंकि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम चाहे तो इसे किसी को दे भी सकते हैं। तो गेट ch, बेसिकली क्या कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है %d वो प्रिंट होना चाहिए। तो %d जो है, %d को हमने जब एड्रेस किया है तो %d जो है, अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है तब तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए। तो a, अगर a बड़ा है तो a प्रिंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि a बड़ा है। अगर नहीं बड़ा है a तो b प्रिंट होना चाहिए। तो अगर a बड़ा नहीं है तो b बड़ा होगा, तो b प्रिंट होने को हम बोल रहे हैं। तो वही होगा इस प्रोग्राम में। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देखते हैं इसको रन करके इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या। और यहाँ पे PRINT, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पेलिंग में। कंट्रोल एस करते हैं, बिल्ट एंड रन करते हैं। हमसे पूछ रहा है इंटर 2 नंबर्स, तो हम इसमें 2 नंबर इंटर करेंगे। सबसे पहले एक नंबर इंटर करें 50, दूसरा नंबर हम 54 कर लेते हैं। प्रिंट होना चाहिए 54। देखिए 54 प्रिंट हो रहा है, हमने इंटर किया। तो अब हम इस बार बड़ा नंबर पहले डालते हैं, छोटा नंबर बाद में डालते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ट एंड रन करेंगे। इस प्रोग्राम को हम फिर से बिल्ट एंड रन करेंगे। इस बार हम पहले छोटा नंबर डालते हैं, सबसे पहले इस बार हम बड़ा नंबर डालते हैं। इस बार हम बड़ा नंबर 50 डालते हैं, छोटा नंबर है 45 डाल देते हैं। तो इस बार 50 प्रिंट होना चाहिए। 50 प्रिंट हो रहा है, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये रहा सब कुछ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। हमने एक सॉफ्टवेयर बना के देख लिया। आप इसको और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।